वेलकम नीलम। अभी अकेली आई है तुम? आने दो कुछ और लोगों को, फिर शुरू करते हैं ना। कुछ भेजो भेजो मैसेज वगैरह, तब तो पता चले ना। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? नीलम मेरी आवाज़ आ रही है? कोई मैसेज भेजो। हेलो। नीलम बताओ, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो। अच्छा, अब जुड़े हैं आप लोग। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका। नीलम, मुझे बताओ, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? स्वागत है नीलम, स्वागत है। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका। मुझे कृपया इतना बता दें, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? नमस्कार मिश्रा साहब। आ रही है? ओके, थैंक यू। पूजा। थैंक यू पूजा। नमस्ते। दोनों बहनें आ गई मेरी, ये बढ़िया बात है। मिश्रा साहब आ गए तो कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। अच्छा, मनी जी आ गई। नमन गुरुमाता। कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, फिर शुरू करें। अरे कुर्सी के दर्शन नहीं, मैं थोड़ा सा मैंने सोचा लोग जुड़े नहीं है इसलिए उधर चला गया। संध्या नमन। अच्छा, तेरे कमेंट कोई बात नहीं, कमेंट बाद में कर देना तुम मुझे। तो शुरू करें। जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक हम लोग आपस में बात करते रहते हैं ना। तो मैं भगवान गणेश का एक छोटा सा मंत्र पहले पढ़ लेता हूँ, है ना, फिर शुरू करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवतं कपीशजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाच्युतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मैं भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मेरे मुंह से निकले हुए किसी भी शब्द से किसी के मन को आघात नहीं मिले।
काव्यांचल परिवार के सभी मॉडरेटर को, एडमिन को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं बहुत छोटा सा तुकबंदीबाज हूँ, कभी तो मैं बोल भी नहीं सकता अपने आप को। ये आपका असीम प्यार है कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या मुझे इस जगह पर बिठाया है। मैं माँ कामाख्या देवी के ज़मीन से हूँ, असम से। तो मैंने एक माँ कामाख्या देवी पर छोटा सा भजन लिखा था, 4 लाइनें मैंने लिखी थी। तो मैं पहले माँ कामाख्या देवी को वो अपना भजन अर्पित करूं, उसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज़ को। माँ आंसुओं की पोटली ले आया हूँ, माँ आंसुओं की पोटली ले आया हूँ, माँ तेरे दर पे मैं तुझे मनाने आया हूँ, माँ तुझे मनाने आया हूँ। पापों से भरा बदन मेरा फूलों की माला है, पापों से भरा बदन मेरा भूलों की माला है। बोलो किस मुख से तुझको लज्जा का ताला है, लज्जा का ताला है। जगजननी क्या छुपा है तुझसे, मैं क्या छुपाने आया हूँ, माँ तेरे दर पे मैं तुझे मनाने आया हूँ, मैं तुझे मनाने आया हूँ। रागिनी मम्मी चरण वंदन, ताऊ जी प्रणाम, नटराज सिंह जी नमस्कार। तेरे चरण शरण में हूँ मैं माते, तेरे चरण शरण में हूँ मैं माते, अब मेरा उद्धार करो, डगमगा रही नैया मेरी, जगजननी इसे पार करो, जगजननी इसे प्यार करो। गिरा नज़र से मैं अपनी तो अब खुद को उठाने आया हूँ, माँ तेरे दर पे मैं तुझे मनाने आया हूँ, तुझे मनाने आया हूँ। वात्सल्य से भरा हृदय तेरा, वात्सल्य से भरा हृदय तेरा, माँ मुझ पर भी उपकार करो, नीलांचल वासिनी माते मेरे दुखों का निस्तार करो। पुत्र कष्ट पर तुम जो सोई, पुत्र कष्ट पर तुम जो सोई, माँ तुझे जगाने आया हूँ, माँ तेरे दर पे मैं तो तुझे मनाने आया हूँ, तुझे मनाने आया हूँ, तुझे मनाने आया हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये माँ कामाख्या देवी के चरणों में मेरे शब्द पुष्प मैंने अर्पित किए और उनका आशीर्वाद लिया। लगता है कुछ लोग आ गए हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो परिचय तो मेरा कुछ खास नहीं है, देना तो पड़ेगा, क्या छोटा आदमी हूँ, इसलिए परिचय का मैं नहीं समझता कि बड़ी मेरी कुछ ऐसी है कि मैं परिचय दूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मैं तुकबंदीबाज हूँ। मेरा परिचय ये है कि देखिए, साहित्य का मुझे ज्ञान नहीं है ज़्यादा, साहित्यकारों के साथ रहता हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि मुझे भी कुछ लिखना जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना लिखना नहीं आता है। हाँ, रही बात कविता की, तो कविता से मुझे प्रेम है। ये मैं कविताएं खूब पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। और जहाँ तक कविता का सवाल है, तो ये मुझे क्लास 6 से कविता के साथ प्रेम है। दरअसल वो मेरे घर से 3 छत छोड़ के 4थी छत पर रहती थी इसलिए मुझे कविता से प्यार है। अमीर घर की थी, इसलिए गोरी चिट्ठी थी। अंग्रेजी बोलती थी, इसलिए सुंदर लगती थी। मैं पतंग उड़ाने ऊपर जाता, वो भी छत पर आ जाती। तो यहाँ से मेरे कविता के प्यार की शुरुआत हुई। तो अब मैं आपको, अच्छा, मैं सबको बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बकवास किया जा रहा हूँ। राजमणि गुरुदेव जी आए हैं। राजमणि गुरु साहब आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत लोग आ गए ना। अनिल कुमार जी, अरे वाह, गुरुवर नमस्कार, नमस्कार गुरुवर जी। सुनीता भाई जी नमस्कार, वाह।
मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मतलब क्या, आप लोग धमाधम आ गए और मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं वो भजन गा रहा था। संगीता जोशी जी नमस्कार, प्रणाम, नमन। अनिल जी नमन। अच्छा ताऊ जी प्रणाम, ताऊ जी। संगीता जी, सरला कुमार जी प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। राजमणि सर नमस्कार। गुरु माता मणि जी नमस्कार। अरे इतनी ज़ोर से मत हंसिए ताऊ जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था ना आपको कि हाँ, पेच बहुत लड़ा, वो पेच की बात बता रहा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कविता से मेरा प्रेम कैसा था। कि सर्दियों की मीठी धूप में, सर्दियों की, मैं देखो मैं फिर बता देता हूँ, मैं तुकबंदीबाज हूँ और आपको तुकबंदी सुना रहा हूँ। ये अलग बात है कि आप इसको कविता नाम दे दो। कि सर्दियों की मीठी धूप में, सुर्ख गुलाब साड़ी में, सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में, छत पर बैठकर। ताऊ जी इतने रोमांटिक मत हो ना, मैं उसकी माँ की बात कर रहा हूँ। कि सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर उसकी माँ उसकी जुएं निकालती थी। सर्दियों की मीठी धूप में सुर्ख गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर उसकी माँ उसकी जुएं निकालती थी और वो अपनी घटाओं सी जुल्फ़ों के नीचे से मुझे ताकती थी। और वो अपनी घटाओं सी जुल्फ़ों के नीचे से मुझे ताकती थी। जैसे ही उस मृग नयनी के नयन मुझसे टकराते, जैसे ही उस मृग नयनी के नयन मुझसे टकराते, मेरे अंदर प्रेम के सारे सुर लग जाते। दिल की धड़कन बढ़ जाती, मेरे अंदर की बर्फ़ पिघल जाती। सर्दियों के दिन थे इसलिए मुंह से भाप निकल आती। अरे पूजा क्यों चली जाएगी? तू जाएगी? अरे बहनें चली जाएगी तो कैसा होगा? क्या हुआ तेरे को? तुमको तो यहीं रहना है, ठहरो। तुमको, तुम्हारी तो बहुत आज मैं कान खींचूंगा। अरे गुरुदेव, रमेश जी आ गए। अच्छा, रितु बहन भी आ गई। क्या बात है, बड़े बड़े लोग आ रहे, मैं नर्वस हो रहा हूँ। सर्दियों की मीठी धूप में गुलाब साड़ी में छत पर बैठकर उसकी माँ उसकी जुएं निकालती थी और वो अपनी घटाओं सी जुल्फ़ों के नीचे से मुझे ताकती थी। जैसे ही उस मृग नयनी के नयन मुझसे टकराते, मेरे अंदर प्रेम के सारे सुर लग जाते। दिल की धड़कन बढ़ जाती, मेरे अंदर की बर्फ़ पिघल जाती। सर्दियों के दिन थे इसलिए मेरे मुँह से भाप निकल आती। उसका पता नहीं, उसका पता नहीं, पर मेरे अंदर उससे मिलने की तड़प थी। संवाद स्थापित करने हेतु मैंने जब बुद्धि लगाई। विके भाटिया साहब नमस्कार। संजीव शुक्ल जी प्रणाम। पंडित जी, उसका पता नहीं, मेरे अंदर उससे मिलने की तड़फ थी, पर मैं आज़ाद नहीं था। सिनेमा वाला प्रेम था मेरे दिल में, पर हमारे बीच संवाद नहीं था। संवाद स्थापित करने हेतु मैंने जब बुद्धि लगाई तो उसे एसएमएस भेजने की मेरे मन में आई। समझे आप? ध्यान देना बात पर, क्योंकि मैं कभी कभी अच्छी बात बोलता हूँ, बाकी तो बकवास करता हूँ। कि संवाद स्थापित करने हेतु मैंने जब बुद्धि लगाई तो उसे एसएमएस भेजने की बात मेरे मन में आई। अब आप सोचोगे कि मैं क्लास 6 में पढ़ता था, उस वक्त मोबाइल था नहीं, फिर एसएमएस कैसे भेजने की बात मेरे दिल में आई, है ना? ये तो झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता साहब। एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है। बहुत लोगों के पास मोबाइल होता है, जब मैं उनको बोलता हूँ ना यार एसएमएस कर दो, तो बोलते हैं यार आता ही नहीं एसएमएस करना, तो आप नंबर लिख लो। और जब जिसको एसएमएस करने की इच्छा होती है, जिसको आता है ना, उसको मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही मोबाइल एसएमएस कर देता है। ये मेरे ताऊ जी बढ़िया से जानते हैं। ताऊ जी कैसे जानते हैं अभी मैं बता दूंगा आपको। कि संवाद स्थापित करने हेतु मैंने जब बुद्धि लगाई तो उसे एसएमएस भेजने की बात मेरे मन में आई, तो मैंने पतंग पर लिखा।
मैंने पतंग पर लिखा, सिर्फ तुम्हारी मृग नयनी सी आंखें, सिर्फ तुम्हारी मृग नयनी सी आंखें मुझे घायल करती है। तुम क्या जानो, ऐसे तो सारी मोहल्ले की लड़कियां मुझ पे मरती है। सिर्फ तुम्हारी मृग नयनी सी आंखें मुझे घायल करती है, तुम क्या जानो, ऐसे तो सारी मोहल्ले की लड़कियां मुझ पे मरती हैं। मैंने ये पतंग पर लिखा और उसको रख दिया, पर मन में थोड़ा संशय था, कि जवाब आएगा या नहीं। ये स्वाभाविक है। सुनीता भाई जी नमन आपको। पूजा मिश्रा बहुत प्यार तेरे को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तू भाग नहीं जाए इसलिए। 2 बहनें मेरी प्यारी प्यारी, तीनों बहनें यहाँ पर है। नीलम कहाँ गई? उषा झा जी नमन, विके भाटिया जी फिर से नमन आपको। कि मन में थोड़ा संशय था कि जवाब आएगा या नहीं, मामला बिगड़ न जाए कहीं। एक दिन मंद मंद शीतल बयार, एक दिन मंद मंद शीतल बयार मेरी छत से उसकी छत पर जा रही थी, और SMS लिखी हुई मेरी पतंग मुझे देख देख मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी पतंग को मेरी छत से उड़ाया और उसकी छत पर जाके झुकाया। मैंने अपनी पतंग को अपनी छत से उड़ाया और उसकी छत पर जाके झुकाया। संगीता जी मज़े ले रहे हैं आप? ले लो, कोई बात नहीं है। उसी वक्त मैंने SMS लिखी पतंग को मेरी छत से उसकी छत पर झुकाया, और उसी वक्त उधर उसकी माँ का उसकी छत पर पदार्पण हुआ। अब देखिए बात बिगड़ रही है मेरी, कि उसी वक्त उधर उसकी माँ का उसकी छत पर पदार्पण हुआ और इधर मेरे पिताजी का मेरी छत पर अवतरण हुआ। जब बात बिगड़ती है तो सभी तरफ से बिगड़ती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे बिगड़ी। कि उसी वक्त जैसे ही मैंने अपनी पतंग को उसकी छत पर झुकाया, उसी वक्त उधर उसकी माँ का उसकी छत पर पदार्पण हुआ और इधर मेरे पिताजी का भी छत पर अवतरण हुआ। पतंग भी आशिक मिजाज थी। अब पतंग भी आशिक मिजाज थी, जाकर कपड़े सुखाने वाले रस्सी के खूंटे से लिपट गई। मेरी प्रेयसी से मिलने की इच्छा उसकी छत से लौटकर मेरे अंदर सिमट गई। ऐसे प्रेम अधूरा रह जाता है ना। कि उसी वक्त उधर उसकी माँ का उसकी छत पर पदार्पण हुआ और इधर पिताजी का भी छत पर अवतरण हुआ। पतंग भी आशिक मिजाज थी, जाकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी के खूंटे से लिपट गई। मेरी प्रेयसी से मिलने की इच्छा उसकी छत से आकर मेरे अंदर सिमट गई। जैसे जैसे उसकी माँ पतंग की ओर बढ़ रही थी, पतंग की ओर बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कन एक के ऊपर एक चढ़ रही थी। जैसे जैसे उसकी माँ पतंग की ओर बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कन एक के बाद एक मेरे ऊपर चढ़ रही थी। बिखर रहा था मेरे प्रेम का मात्रा भार सारा। आज कविता का रदीफ, काफिया, तुकांत, सीमांत कुछ भी नहीं लग रहा था प्यारा। समझ गए कविता से मेरा रिलेशन कैसा रहा। कि आज बिखर रहा था मेरे प्रेम का मात्रा भार सारा। आज कविता का रदीफ, काफिया, तुकान, सीमांत कुछ भी नहीं लगा था प्यारा। कैसे लगेगा? सामने उसकी माँ खड़ी है, पीछे मेरा बाप खड़ा है। हाय मेरा बुरा समय सोते से जागा, मैं छत से नीचे की ओर भागा। हाय मेरा भागा देखा पिताजी पीछे पीछे आ रहे थे। न जाने क्यों वो मुस्कुरा रहे थे। जिस जवाब के आने पर शक मुझ पर हावी था, उस जवाब का मिलना अब अवश्यम भावी था, क्योंकि माँ के हाथ में पड़ गई चिट्ठी।
जिस जवाब के आने का मेरा शक हावी था, उस जवाब का मिलना अब अवश्यम भावी था। मैं अपने कमरे में जाके कांप रहा था। मैं अपने कमरे में जाके कांप रहा था, मन ही मन पिताजी की छड़ी नाप रहा था। मैं अपने कमरे में जाके मन ही मन मैं अपने कमरे में जाके कांप रहा था, मन ही मन अपने पिताजी की छड़ी नाप रहा था। तभी किसी ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई। तभी किसी ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई। मैं समझ गया कि कविता की माँ है आई। मैं समझ गया कि कविता की माँ है आई। उसने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खुलते ही मुस्कुराते हुए पिताजी को पतंग पकड़ाई। उसने दरवाज़ा खुलते ही मुस्कुराते हुए पिताजी को पतंग पकड़ाई। पिताजी पतंग पर लिखा मैसेज पढ़ मुस्कुरा रहे थे। पिताजी पतंग पर लिखा मैसेज पढ़ कर मुस्कुरा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे थे। मैं नहीं, मेरे पिताजी और वो कविता की माँ। कि पिताजी पतंग पर लिखा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे। क्यों मुझे उस वक्त गाली नहीं पड़ी? क्यों उस वक्त मुझे गाली नहीं पड़ी और न हुई पिटाई? जानते हो, ये बात अब जाके समझ में आई। ये बात अब जाकर मेरी समझ में आई। क्या समझ में आई? मैं भी सोचता हूँ काश मेरा बेटा पतंग उड़ाए। मैं भी सोचता हूँ कि काश मेरा बेटा पतंग उड़ाए और कोई पड़ोसन लाके मुझे पतंग पकड़ लौटाए। पर दोस्तों, तकदीर कहाँ होती है सब। अच्छा, पुष्पा दीदी प्रणाम। पुष्पा दीदी नमन आपको। अरे क्या हुआ? कैमरा बंद हो गया? हाँ, आ गया। मैं डर गया यार, मैं कैमरा कैसे बंद हो गया। तो ये था मेरा कविता से रिश्ता। तो दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बता दिया ना आपको। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, कविता से मुझे प्रेम था, है ना। और ये प्रेम देखो, आप ये मत सोचना कि ये मेरा अकेले का है। मेरे एक ताऊजी है, वो ताऊजी, उनके ये सारे एक्सपीरियंस वो मुझे बताते रहते हैं। मैं तो उनको देख करके तुकबंदी की, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर तुकबंदी की ताऊजी। और ये मतलब देखिए, आज एक और आपको बात बताऊं कि आदमी कहाँ फंसता है। आदमी भ्रम में फंसता है। जब भ्रम हो जाए ना, तब आदमी फंस जाता है। मुझे ये भ्रम था कि पता नहीं वो कुछ ऐसी, मतलब अब मेरे ताऊजी को एक है, ताऊजी को एक भ्रम है। उनको क्या भ्रम है? वो सोचते हैं वो जवान है। वो भ्रम की वजह से बालों में वो काला रंग लगाते हैं और क्या क्या करते हैं ना, और फिर वो प्रेम भरी कविताएं भी लिखते हैं। मतलब तो ये भ्रम है। ये भ्रम की स्थिति बहुत बुरी होती है। बुरी इसलिए होती है कि इसकी सज़ा मिलती है, जैसे आपको मिल रही है। अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। लोग, उनको भ्रम हुआ कि मैं कवि हूँ, कविता सुना सकता हूँ, तो अब आपको मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब नुकसान हो जाता है। एक मेरे गुरुदेव हैं विनोदी जी, बहुत प्यारे हैं, और हिरन जी भी प्यारे हैं। अब ये भ्रम जो, अब एक दिन मैं एक घटना बताता हूँ आपको, हालांकि झूठी है और मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वो बता देता हूँ। एक दिन ताऊ जी ने वीडियो कॉलिंग करके मुझे काली मिर्च के बीज दिखाए। बोले सैनी जी, मैं काली मिर्च की खेती करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो 10-15 बीज है। बोला हाँ इतने ही लगाएंगे, वो गमले में लगा देंगे हो जाएंगे, या फिर नीचे ज़मीन है थोड़ी सी उसमें लगा देंगे हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा लगा दो। तो मैंने कहा मेरे से क्या कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसी पंडित ने कहा कि इन बीजों को वो खेतीबाड़ी करने वाले आदमी को दिखा दो, तो मिर्ची की जो वो काली मिर्च है उसकी फसल बढ़िया होगी। मैंने कहा बढ़िया बात है। तो मैंने कहा देख लिए मैंने, आप लगा दो। तो मैंने उनको कहा ताऊ जी जब हो जाए तो थोड़े से मुट्ठी भर काली मिर्च मुझे भी देना। ताऊ जी बोले हाँ दे दूंगा। ताऊ जी ने लगा दिए काली मिर्च के बीज। साल भर तक मैं भी भूल गया और उन्होंने भी नहीं बताया। साल भर बाद जब याद आया तो मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ताऊ वो काली मिर्च के बीज लगाए थे, आपने कहा था कि फसल होगी तो मैं आपको दूंगा। और ताऊ जी बोलते हैं कि अरे छोड़ो यार उस बात को भूल जाओ। मैंने कहा छोड़ो कैसे, आप बताओ मेरे को। अरे बोला रहने दो, अभी मेरे मुंह से कुछ सुन लोगे। वो ऐसे थोड़ा बोला तो मुझे मन में ये हुआ। मैंने कहा नहीं बताना ही पड़ेगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ अरे ये नेटवर्क चला गया था। अभी आया क्या नेटवर्क? आप मुझे मैसेज भेजो। हेलो
हेलो, आया मैसेज आया, आवाज़ आ रही है? हेलो, नहीं अभी आ रही है आवाज़? थैंक यू थैंक यू, आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। असल में क्या है, थोड़ा सा झूठ ज़्यादा बोल रहा था शायद, इसलिए नेटवर्क चला गया। वो ताऊ जी शायद नाराज़ हो रहे होंगे इसलिए, लेकिन अब सुना दिया तो सुना ही देता हूँ ना। तो फिर मैंने ताऊ जी को कहा, ताऊ जी बताओ बात क्या हुई? तो ताऊ, मैंने कहा बीज उगे नहीं? बोले उगे। मैंने फल लगे नहीं? लगे। मैंने कहा फिर? तो देखो भ्रम की वजह से कैसे नुकसान होता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने काली मिर्च लगाई थी, आपकी काली नज़र लग गई उनको, पपीते के पेड़ उग गए वहाँ पर। अब उनको ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान होता तो उनका नुकसान नहीं होता। वो बोले कि पपीते के पेड़ लग गए और उसमें पपीते लग गए, और ताई रोज़ उबाल उबाल कर मुझे पपीते खिलाती थी और मैं गालियाँ दे दे के खाता था। अब ये तो दोस्तों, ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ताऊ को ज्ञान नहीं है काली मिर्च निकलती कहाँ से है, ये ज्ञान मुझे है। अगर वो मुझे पूछ लेते तो मैं उन्हें बताता कि पपीते को पकने दो, उसके अंदर से काली मिर्च निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने कच्चे पपीते उबाल उबाल कर खा लिए। भ्रम का नुकसान होता है। देखिए मैं सड़क पर जा रहा था, मेरे बगल से एक ट्रक निकला, उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। मेरे समझ में नहीं आया, यार सड़क के ऊपर में बुरी नज़र डालने के लिए ट्रक ही है, दूसरी चीज़ें नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर, लंबी लंबी, पतली पतली, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी, 16 साल की 16 साल की नैनो गाड़ी भी है उसमें, कारें चलती है। भला कोई क्यों उस ट्रक पर बुरी नज़र डालेगा? लेकिन ये भ्रम है दोस्तों, और भ्रम होता है तो भुगतना पड़ता है। आपने भी मुझे कभी समझ लिया, भुगतो, आप भुगतते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सपोज़ करो कि अब कविता तो बिछड़ गई, लेकिन प्रेम तो रह गया। और ये जो वन साइड प्रेम होता है ना दोस्तों, मैंने प्रेम पर पीएचडी कर रखी है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो प्रेम होता है वन साइड, अगर आपका बचपन का प्रेम कहीं बिछड़ जाए और फिर अचानक कभी आपको मिल जाए, तो उनकी भावनाएं कैसी होती है, मैं चंद लाइनों में उन भावनाओं को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि बहुत सुंदर प्रेमिका है और वो अचानक आपको मिली नहीं, क्योंकि वन साइड लव था, लेकिन वो दोस्ती थी, इसलिए वो आई और आपसे मतलब बहुत इंटीमेट होके बात करने की लगी, हालचाल पूछने लगी। तो उस वक्त आपके भाव कैसे होते हैं, मैं वही आपको 4 लाइनों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि वो मुद्दत से मिल न जाने हमसे कितनी बातें कह गए। वो मुद्दत से मिल न जाने हमसे कितनी बातें कह गए, सुन सुन बातें उनकी वो हम विगलित होकर बह गए। सुन सुन बातें उनकी वो हम विगलित होकर बह गए। वो नज़र उठाते बातें करते हम शर्माते रह गए। वो नज़र उठाते बातें करते हम शर्माते रह गए। बस छुअन के एहसास से हम विगलित होकर बह गए। छुअन का एहसास दोस्तों, आजकल का प्रेम तो बहुत ज़बरदस्त है। हम लोगों के समय तो सिर्फ एहसास ही होता था, प्रेम छूना होना तो नहीं होता था। और छू जाए भूल से तो पूरा करंट है जो पूरी बॉडी में कई दिन तक दौड़ता रहता था। तो एक एहसास कि भाई वो मुझे छुएगी या छू रही है, वो एहसास ही हम लोगों के लिए काफ़ी था। तो है कि वो मुद्दत से मिल हमसे जाने कितनी बातें कह गए, सुन सुन बातें उनकी वो हम विगलित होकर बह गए। वो नज़र उठाते बातें करते हम शर्माते रह गए। बस छुअन के एहसास से हम विगलित होकर बह गए, हम विगलित होकर बह गए। अब वो जो बातें कर रहे थे, तो उनके चेहरे को देखते हुए कवि कहता है कि वो नाक निगोड़ी खुशबू श्वासों की हम सह गए। वो नाक निगोड़ी खुशबू श्वासों की हम सह गए, पर अधरों की पंखुड़ी से हम विगलित होकर बह गए। पर अधरों की पंखुड़ी से हम विगलित होकर बह गए। मुद्दत से मिल वो न जाने हमसे कितनी बातें कह गए। थी आस मिलन की हम यूं ही सपने संजोते रह गए।
थी आस मिलन की, हम यूं ही सपने संजोते रह गए, उस आंचल की खुशबू से हम विगलित होकर बह गए, हम विगलित होकर बह गए। मुद्दत से मिल न जाने वो कितनी बातें कह गए, सुन सुन बातें उनकी वो हम विगलित होकर बह गए। थैंक यू रमेश जी। गुरु जी प्रणाम। थैंक यू। अरे नहीं यार, आपको मैं कैसे रुला सकता हूँ, मेरी तुकबंदी क्या है कि आप रुलेंगे। आइए, आप लोग जो मुझे क्या बोल रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब आशीर्वाद है आप लोगों का, और ये आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं और भी तुकबंदी करके आप लोगों को बोर करता जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। एक और परिस्थिति आती है। सपोज कीजिए कि आपके बचपन का प्यार आपसे रूठ के चला जाए, बिना कुछ कहे रूठ के चला जाए। और ये भी वही होता है, भ्रांति की वजह से होता है। और भ्रांति की वजह से जो नुकसान होता है वही बता रहा हूँ कि अगर प्रेम में भ्रांतियाँ हो जाती है, विश्वास पैदा हो जाता है, अगर प्रेम टूट जाता है और बहुत एक मुद्दत के बाद, लंबे अरसे के बाद में जब वो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो सारी गीले शिकवे उनके मन में रहते भी हैं, मिलने की इच्छा भी रहती है, बात करने की इच्छा भी रहती है कि वो क्या सोच रहा है या मैं क्या सोच रहा हूँ उसको बताऊँ। तो उस वक्त जो अचानक आप मिलते हैं तो उनकी परिस्थिति क्या होती है, वो परिस्थिति मैं अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद नहीं आएगी, तब भी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मैं नहीं आया हूँ यहाँ, मुझे लाई है मेरी बहन नीलम। इसलिए अगर आपको कोई शिकायत है तो उसको कुछ मत बोलना, वो मेरी बहन लगती है, पहले बता देता हूँ। ये सारे चक्रव्यूह के पीछे है मेरे ताऊ जी। मैं ताऊ जी का नाम बाद में डिक्लेयर करूँगा, फिर आप सलट लेना उन लोगों से। तो ये ताऊ जी ने एक बार मुझे बताया था कि उनके बचपन की कोई प्रेयसी मिली थी, तो उन्होंने अपने जो विचार मेरे साथ साझा किए उन्हीं को करके ये 4 लाइनें लिखी, मैं अब आपको बताता हूँ। ये मेरी 2 बहनें यहाँ पर है ना, बहुत शैतान है। एक पूजा है, एक नीलम है। देखो मुझे स्पेयर टायर बना रखा है। खबरनामा में कोई लिखने वाला नहीं होते तो पूजा बोलती है भैया आज तुमको लिखना है। आज ऑनलाइन वाला कभी भाग गया तो नीलम बोली कि भैया आज तुमको बोलना है। क्या करूं यार, बताओ ना। और इन दोनों मैं बहनों से प्यार भी इतना करता हूं ना, इनकी बात भी नहीं टाल सकता। चलिए मैं अब आपको वो अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं। आपको उम्मीद है पसंद नहीं आएगी, नहीं आएगी तब भी चलेगा। ये क्या है सर, 2 जून की रोटी खाई या नहीं खाई? अरे भाई मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये तुम ना, ये बड़ा शैतान बेटा है मेरा, ये हमेशा चींटी काटता रहता है। उसको दिन मैंने उसको कहा कि तुम मुझे गज़ल लिखनी सिखाओ, तो मुझे बोलता है कि पहले उसके लिए ये ज़रूरी शर्त ये है कि आदमी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अब सीख लो आप गज़ल लिखनी उससे। कि वजह ने मुस्कुरा कर पूछी मेरे मुस्कुराने की वजह। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं बहुत दिनों बाद, या पुराने चिर परिचित व्यक्ति जब मिलते हैं तो आपस में देखते ही मुस्कुराहट निकलती है। तो अब आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा कि वजह ने मुस्कुरा कर पूछी मेरे मुस्कुराने की वजह, मैं मुस्कुरा कर रह गया। वजह ने मुस्कुरा कर पूछी मेरे मुस्कुराने की वजह, मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो बोले 1000 शब्द, वो बोले 1000 शब्द, मैं बिन बोले सब कह गया। कि वजह ने मुस्कुरा कर पूछी मेरे मुस्कुराने की वजह, मैं मुस्कुरा कर रह गया। वजह ने मुस्कुरा कर पूछी मेरे उसने मुस्कुरा के पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वही लिखा कि वजह ने, वजह जबकि वही खुद ही थी, मेरे मुस्कुराने की वजह भी वही थी। तो वही मैंने यहाँ पर यह किया है कि वजह ने मुस्कुरा कर पूछी मेरे मुस्कुराने की वजह, मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो बोले 1000 शब्द, मैं बिन बोले सब कह गया। हाले दिल पूछा भी तो इस तरह, हाले दिल पूछा भी तो इस तरह कि दिल के हाल बिगड़ गए। हाले दिल पूछा भी इस तरह कि दिल के हाल बिगड़ गए। कैसे बताएं उनके इंतज़ार में हमारे कितने साल बिगड़ गए। ये एहसास उनको थोड़ी है कि उनका इंतज़ार करके हमने कितना समय बर्बाद किया। कि हाले दिल पूछा भी तो इस तरह कि दिल के हाल बिगड़ गए। कैसे बताएं उनके इंतज़ार में कितने साल बिगड़ गए। शिकवे शिकायत बहुत थे उनके लबों पर, शिकवे शिकायत बहुत थे उनके लबों पर इबारत उनके सितम की कहाँ कम थी। शिकवे शिकायत बहुत थे उनके लबों पर इबारत उनके सितम की कहाँ कम थी। मैंने तो छुपा लिए अपने अश्क,
मैंने तो छुपा लिए अपने अश्क, पर आंखें उनकी भी नम थी, पर आंखें उनकी भी नम थी। खुशबू फिर उड़कर आई यादों की, पुरानी बातें याद आई कि खुशबू फिर उड़कर आई यादों की, वो भी क्या ज़माने थे। खुशबू फिर उड़कर आई यादों की, वो भी क्या ज़माने थे। खुशबू फिर उड़कर आई यादों की, वो भी क्या ज़माने थे। ये दिल संभल जरा, वो मुद्दत से अब तेरे नहीं बेगाने थे। अरे ताऊ जी, आप गायब नहीं हो गए, आपको यहाँ बैठे रहना है और ताई से मेरी मुलाकात करवानी है। मैं आज रुको ना ताऊ जी, मैं फिर नहीं तो बड़ोदरा आके सारी ये कविताएं ताई को रूबरू सुनाऊंगा। बेटर है आप यहीं सुन लो। कि खुशबू फिर उड़कर आई यादों की, हाय वो क्या ज़माने थे। ये दिल संभल जरा, अब वो तेरे नहीं मुद्दत से बेगाने थे। बैठे रहे घंटों, बैठे रहे घंटों तक दोनों, बैठे रहे घंटों तक दोनों, खामोश दर्द सहने के लिए। बैठे रहे घंटों दोनों, खामोश दर्द सहने के लिए। हिम्मत ही नहीं जुटा पाए अलविदा कहने के लिए, कि हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाए अलविदा कहने के लिए। आर के लाटा साहब प्रणाम, स्वागत है आपका। आयुष बेटा शैतानी ने मत करना, समझा। बहुत प्यारा बच्चा है। कि खुशबू फिर उड़कर आई यादों की, वो भी क्या ज़माने थे। ये दिल संभल जरा, अब ये तेरे नहीं मुद्दत से बेगाने थे। बैठे रहे घंटों तक दोनों, खामोश दर्द सहने के लिए। हिम्मत ही कहाँ जुटा पाए अलविदा कहने के लिए। और जब ऐसी हालत में न वो कुछ बोल रहे थे न मैं कुछ बोल रहा था, तो बेबसी, हमारी बेबसी थी, वो बेबस आंखें जब भी आपस में टकराती थी तो दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। तो क्या था कि बेबसी मुस्कुराने का सबब बनी, तो वजह ने फिर मुस्कुरा कर पूछा, मेरे मुस्कुराने की वजह। मैं मुस्कुरा कर रह गया, वो बोले हजार शब्द, मैं बिन बोले कुछ कह गया, मैं बिन बोले कुछ कह गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। और हो भी रहे हैं तो मेरा क्या कर लोगे भाई, गालियाँ दे लोगे दे लो, यहाँ तो ऑनलाइन तो देना मत। हाँ, और बताइए, आप लोग भी कुछ बोलिए ना। सिर्फ मैं ही बकवास कर रहा हूँ। हाँ पंडित जी प्रणाम। अरे आप इतना बड़ा बड़ा दिल भेजते हो, अच्छा लगता है मुझे। ये तो सारी वो बातें हैं दोस्तों जब प्रेमिका आपसे मिलती है, लेकिन प्रेमी अगर कविता के शहर जाता है पुरानी, तो उस पर क्या गुजरती है वो भाव भी आपको बता देता हूँ मैं, है ना। कि प्रेमी जब अपनी प्रेमिका के शहर जाता है बहुत वर्षों बाद में, तो देखता है कि वहाँ सब कुछ बदल गया, रास्ते बदल गए, बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, उसका सब कुछ बदल गया। तो उसे याद आता है। मैं उस अपनी इन तुकबंदी में अपनी भावनाओं को रखता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी, और नहीं भी आ जाए तो आप पसंद कर लेना, क्योंकि जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो ज़्यादा सुंदर होती हैं। इसको थोड़ा तरन्नुम में बता देता हूँ, क्योंकि कोई मेरा गाना सुनता नहीं है और यहाँ आपकी मजबूरी है, आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए गा देता हूँ, ठीक है। कि तुम जो बदले बरसों पहले, बदल गई है याद तुम्हारी। कितना बदला शहर तुम्हारा, बदल गई है गलियाँ सारी, बदल गई है गलियाँ सारी। तुम जो बदले बरसों पहले, बदल गई है याद तुम्हारी। कितना बदला शहर तुम्हारा, बदल गई है गलियाँ सारी, बदल गई है गलियाँ सारी। प्रेमी कहता है कि मैं तेरे शहर में आया था, कितना बदल गया शहर, यहाँ तक कि तेरे घर पहुँचने के रास्ते तक बदल गए। कि तुम जो बदले बरसों पहले, बदल गई है याद तुम्हारी। कितना बदला शहर तुम्हारा, बदल गई है गलियाँ सारी, बदल गई है गलियाँ सारी। सपनों में आते थे पहले,
सपनों में आते थे पहले मधुरता का सोपान लिए, बदल गए वो सपने सारे, आते हो विरह गान लिए, आते हो विरह गान लिए। तुम जो बदले बरसों पहले, बदल गई है याद तुम्हारी, कितना बदला शहर तुम्हारा, बदल गई है गलियां सारी, बदल गई है गलियां सारी। पहले जब तुम सपनों में आते थे तो बड़ा मज़ा आता था, और बाद में जब सपनों में आने लगे तो दिल टूट जाता था कि आते थे सपनों में पहले मधुरता का सोपान लिए, सपने सारे बदल गए, अब आते हो विरह गान लिए। कि सूरज बदला चंदा बदला, सूरज बदला चंदा बदला, तारे सारे बदल गए, तुम जो बदले प्रियतम मेरे, मौसम सारे बदल गए, मौसम सारे बदल गए। यहाँ तक कि तेरे शहर के चांद और सूरज भी बदल गए, तुम ऐसे बदले कि यहाँ के मौसम भी बदल गए। मैं आपके जो कमेंट आ रहे हैं मैं सब पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं ज़रूर दूंगा। आप इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। कि सूरज बदला चंदा बदला, तारे सारे बदल गए, तुम जो बदले प्रियतम मेरे, मौसम सारे बदल गए, मौसम सारे बदल गए। अब प्रेमी ये बोलता है कि देखो तुम्हारा तो सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरा क्या हाल है, वो अपना हाल कैसे सुनाता है वो भी देखिए। कि मेरे शहर की गलियां वो ही, मेरे शहर की गलियां वो ही, जहां मेरा ठिकाना था, छत की मुंडेर पे बैठा मैं तो, तुमको वहीं आना था, तुमको वहीं आना था। मेरे शहर की गलियां वही, जहां मेरा ठिकाना था, छत की मुंडेर पे बैठा मैं तो, तुमको वहीं आना था, तुमको वहीं आना था। मैं पगला अब भी न बदला, मैं पगला अब भी न बदला, बैठा हूँ इंतज़ार किए, आके तो देखो पहलू में, हूँ वही पुराना प्यार लिए, हूँ वही पुराना प्यार लिए। तुम जो बदले बरसों पहले, बदल गई है याद तुम्हारी, तुम जो बदले बरसों पहले, बदल गई है याद तुम्हारी, कितना बदला शहर तुम्हारा, बदल गई है गलियां सारी, बदल गई है गलियां सारी। थैंक यू दोस्तों। एक मेरे को इस काव्यांचल के गुरुजनों की और सबकी महानता देखिए, आप लोगों का कितना महान दिल है कि मेरे जैसे आदमी को भी आप वाह वाह, ग्रेट, बहुत सुंदर, दिल विल क्या क्या दे रहे हो यार, मज़ा आ रहा है। सोच रहा हूँ आपको सारी रात बोर करूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आभारी हूँ आप सबका, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, इसलिए मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ। मुझे तो बोलना भी नहीं आता, लोग इसलिए नाराज़ हो जाते हैं, यार क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन आप लोगों की ये आशीर्वाद है, आप लोगों का, आप लोगों की हौसला अफजाई है कि मैं हौसले को बढ़ा रहा हूँ। अब आखिरी इस प्रेम का एक और मैं सुना देता हूँ कि जब प्रेमी को प्रेमिका नहीं मिलती आखिरी तक, तो वो जिद में क्या बोलता है। फिर वो ये जिद कर लेता है कि हाँ नहीं, तुमको मिलने तो आना पड़ेगा मेरे पास में। कब आना पड़ेगा, तो वो अब देखिए कैसे वो अपनी भावनाओं को रखता है, प्रेमिका के पास में क्या मैसेज भेजता है। देखिए थोड़े और बोर हो लीजिए, मैं ये 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। कि खामोशी पर तुमको आना पड़ेगा, खामोशी मतलब मौत। वो खामोशी का इस कविता में, इस रचना में खामोशी का मतलब है मृत्यु। कि खामोशी पर तुमको आना पड़ेगा, जनाजा भी मेरा उठाना पड़ेगा। अरे टाइम कितना हो गया, मेरे को तो मैंने टाइम ही नहीं देखा अभी।
9 बजे अलविदा कहना है क्या? अब मुझे बता देना भाई, मेरे पास घड़ी वड़ी नहीं है, गरीब आदमी हूँ, मैं टाइम देख भी नहीं रहा हूँ। अच्छा 9 बजने वाली है यार, मैं तो अभी तक बकवास ही किए जा रहा हूँ। 9 बजे आप बता देना, बंद करना है तब बोल देना, मैं बंद कर दूँगा। ये क्या बोल रही है? नेट बार बार तंग कर रहा है। पूजा का? अच्छा, आप लोग बता देना भाई, बोर हो तो मैं फिर ये कर दूँगा कि खामोशी पर तुमको आना पड़ेगा, जनाजा भी मेरा उठाना पड़ेगा, जनाजा भी मेरा उठाना पड़ेगा। कि आँखों का समंदर सीख लो रोकना, आँखों का समंदर सीख लो रोकना, जनाजे में मेरे, जनाजे में मेरे मुस्कुराना पड़ेगा, जनाजा भी मेरा उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तुम्हें क्या पता है अब दिल की खता है, तुम्हें क्या पता है ये दिल की खता है, धड़कते दिल को भी जलाना पड़ेगा, खामोशी पर तुमको आना पड़ेगा। अनिल पांडे जी नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, बहुत देर से आए आप शायद ना। तुम्हें क्या पता है सब दिल की खता है, धड़कते दिल को भी जलाना पड़ेगा। जितने भी दूर तुम हो जाओ हमसे, जितने भी दूर तुम हो जाओ हमसे, जनाजे में मेरे आना पड़ेगा, जनाजा भी मेरा उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये जिस्म तो जलेगा इस दिल के बाद में, ये जिस्म तो जलेगा इस दिल के बाद में, तुमको भी बहुत पछताना पड़ेगा, जनाजे में मेरे आना पड़ेगा। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ कि मैं तो बकवास बहुत ज़्यादा ही करता हूँ, और आपके ये आपका प्यार है, आप लोग जो शब्द मुझे भेज रहे हो अप्रतिम अतुलनीय, अरे पंडित जी, अरे आशीर्वाद दीजिए आप यार, आप बस। और मैं ये छुटकू भी है, ये लता, वाह क्या बात है, कैसी हो लता? तो दोस्तों अभी ये बता दो मुझे क्या करना है, आप लोगों का इरादा क्या है, बंद कर दूं कि और आगे कुछ विचार है? एक और छोटी सी रचना आपको मैं बताता हूँ। ये प्रेम रेम छोड़ो, अब हम लोग ना ओरिजिनल लाइफ पर आते हैं। समसामयिक चीज़ें भी है, और मैं एक छोटी सी मेरी बहुत पसंद की रचना है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप झेल लीजिएगा, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। वैसे कोई बर्दाश्त करता नहीं है उस चीज़ को, लेकिन मुझे पसंद है वो, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। ताऊ जी कहाँ हैं? ताऊ जी है। विनोद जी कहाँ हैं? सब है तो। दोस्तों ये एक मैंने लिखी थी, बहुत पहले की लिखी हुई है, 2015 के आसपास में लिखी थी। मैं एक बार ओशो को पढ़ रहा था, तो ओशो ने बहुत सुंदर एक बात लिखी। उसने कहा कि मैं जब मर जाऊंगा तो आप मेरे मरने के बाद में मुझे नहलाओगे, धुलाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओगे, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा उनको। और फिर आगे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद में आप मेरे बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें करोगे, मेरी बुराइयां नहीं करोगे, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि तुम ये सारे काम अभी क्यों नहीं करते जब मैं ज़िंदा हूँ? मेरे मरने के बाद तुम करोगे, मेरे सोने की जगह को फूल पत्तियों से सजाओगे, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओगे, मरने के बाद करोगे, तुम अभी करो ताकि मैं उसे महसूस कर सकूँ, देख सकूँ, सुन सकूँ, और मैं आनंद प्राप्ति कर सकूँ। लेकिन ये हमारी नियति है दोस्तों कि हम
जिंदा आदमी की अक्सर बुराई करते हैं और मरने के बाद में उसकी बुराई नहीं करते हैं, फिर उसके बारे में अच्छी चीज़ बोलते हैं। तो इसी से प्रभावित होकर मैंने चंद लाइनें लिखी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मृत्यु के ऊपर है ये कि मरने के बाद आदमी के साथ में क्या होता है और मरने से पहले उसका व्यवहार, आदमी लोगों का व्यवहार कैसा रहता है। कि मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। ज़िंदगी भर वो भागते रहे मुझसे दूर, ज़िंदगी भर जो भागते रहे मुझसे दूर, मेरी अर्थी पर उन्हें हुजूम में आते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। कि ज़िंदगी भर भागते रहे वो मुझसे दूर, मेरी अर्थी पर उन्हें हुजूम में आते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। उछालते थे कीचड़ मेरी ज़िंदगी पर वो, उछालते थे कीचड़ मेरी ज़िंदगी पर वो, आज बड़े प्यार से मेरे शरीर को नहलाते देखा। बिछाने का शौक़ रखते थे, बिछाने का शौक़ रखते थे, राहों में कांटे मेरे, आज मेरी अर्थी पर उन्हें फूल सजाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। कि मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। कि मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। ज़िंदगी भर भागते रहे वो मुझसे दूर, मेरी मैयत पर उन्हें हुजूम में आते देखा। उछालते थे कीचड़ मेरी ज़िंदगी पर, उछालते थे कीचड़ मेरी ज़िंदगी पर, आज बड़े प्यार से मुझे नहलाते देखा। आज मेरे शरीर को बड़े प्यार से नहलाते देखा। बिछाने का शौक़ रखते थे, हरदम कांटे मेरी राहों में, बिछाने का शौक़ रखते थे, हरदम कांटे मेरी राहों में, आज उन्हें मेरी अर्थी पर फूल सजाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। गिराने का शौक़ रखते थे ज़माने की नज़रों से मुझे, गिराने का शौक़ रखते थे ज़माने की नज़रों से मुझे, आज उन्हें अपने ही कंधों पर मुझे उठाते देखा। जो गिराने का शौक़ रखते थे ज़माने भर की नज़रों से मुझे, आज उन्हें अपने ही कंधों पर मुझे उठाते देखा। जो भगवान से कभी नहीं बोले सच, जो ईश्वर से कभी नहीं बोले सच, उन्हें मेरे कान के पास राम नाम सत्य, सत्य से ही गत गुनगुनाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। फरमाइश सोन चिड़िया वाली है, अच्छा ज़रूर ज़रूर ताऊ जी, ज़रूर सुनाऊंगा। मुझे पता है ये सारी रोमांटिक तो आप ही की आएगी। कि मैंने अपनी मौत, वो कभी नहीं बोले ईश्वर से भी सच, पर मेरे कान के पास राम नाम सत्य और सत्य से ही गत गाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा। जिन अकड़ कर चलता रहा जिन राहों में मैं खुद, अकड़ कर चलता रहा जिन राहों में मैं खुद, आज वहाँ अनजानों को भी मेरी अर्थी पर शीश झुकाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। पर एक समानता थी दोस्तों, एक समानता थी। समानता क्या थी? कि जो ज़िंदगी भर मुझे जलाते आए थे, जो ज़िंदगी भर मुझे जलाते आए थे, आज वही मुझे शमशान में जलाने लाए थे। जलने से बच न जाए शरीर का टुकड़ा कोई, इस पर भी मैंने शोर मचाते देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। मैंने अपनी मौत का तमाशा देखा, बहुत अच्छा खासा देखा। चलिए, तो आप लोग हैं अभी तक ना, कोई गया नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कश्यप जी, ये क्या गाली वाली तो नहीं लिख रहे उर्दू में आप? ताऊ जी की एक रचना है सोन चिड़िया वाली, तो बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। वो भी सुनाता हूँ आपको। काश में भी एक चिड़ा होता, वही ना।
एक चिड़िया होती है दोस्तों, बहुत प्यारी चिड़िया होती है, और उसका नाम है, शायद ये ताऊ जी जो बोलते हैं हिंदी में शायद उसको सोनचिड़ी कहते होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं है। उस चिड़िया की एक खासियत होती है, वो समाज बना के रहती हैं। आपने देखा होगा एक ही पेड़ पर बहुत सारे घोंसले होते हैं। टेलर बर्ड शायद कहते हैं उसको, टेलर बर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। वो बहुत प्यारा सा घोंसला बनाती है, जैसे सांप को बीन होती है ना सपेरे की, उस टाइप का बनाती है वो घोंसला, और बहुत प्यारा घोंसला बनाती है। ये घोंसला बनाता कौन है, चिड़िया या चीड़ा? ये घोंसला चीड़ा बनाता है। जितने पक्षी है उसमें एक यही चिड़िया है जिसमें चीड़ा जो मेल है वो बनाता है। वो बनाता है, चिड़ा उस घोंसले को बनाता है, और उसमें हवा का, पानी का, सुरक्षा का, गर्मी का पूरा ख्याल रखा जाता है। वो घोंसला बना के फिर अंदर से मिट्टी का लेप देता है उसमें, ताकि गर्मी अंदर नहीं आए और चिड़िया आराम से अपने बच्चों को वहाँ पर जनन कर सके। ये इसकी एक और खासियत है, अगर ये घोंसला चिड़िया को पसंद नहीं आए तो उसको बेचारे को तोड़ देना पड़ता है, फिर वो नया घोंसला बनाता है। प्यार के अंदर इस चिड़े को इंजीनियर बना दिया प्यार ने। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि ये चिड़िया जब मर जाती है तो चिड़ा भी कुछ ही देर बाद में उसके साथ मर जाता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत ये है, अमर प्रेम जिसको बोलते हैं। ये प्रेम आप और हम जहाँ ढूंढते हैं वो कभी भी नहीं मिलता, ये सिर्फ उसी पक्षी में मिलता है। तो उसी से मैं प्रेरणा लेकर के मैंने चंद लाइनें लिखी, मैं आपको सुनाता हूँ। ताऊ जी की, हमारे छोटू की, ताऊ जी नहीं सॉरी, ये हिरेन जी है, वो छोटू है, तो उनकी ये है फरमाइश है, तो उसके आधार पर मैं सुनाता हूँ कि काश मैं भी एक चिड़ा होता, काश मैं भी एक चिड़ा होता और होती एक चिड़िया पास मेरे। काश मैं भी एक चिड़ा होता और होती एक चिड़िया पास मेरे, दाना तुनका साथ साथ चुगते, दाना तुनका साथ साथ चुगते और साथ साथ रहते सांझ सवेरे। मैं भी एक चिड़ा होता और होती एक चिड़िया साथ मेरे, दाना तुनका साथ साथ चुगते और साथ साथ रहते सांझ सवेरे। प्रेम सागर सी गगरी होती, प्रेम सागर सी गगरी होती, अपनी ही एक नगरी होती। प्रेम सागर सी गगरी होती, अपनी ही एक नगरी होती, पेड़ की पत्तियों के छांव तले। प्रेम सागर सी गगरी होती, अपनी ही एक नगरी होती, पेड़ की पत्तियों के छांव तले एक होता घोंसला हमारा। छोटा सा संसार होता, नन्हा सा प्यारा प्यारा, हवा की थपकियाँ होती, चिड़िया के पंखों के होते घेरे। काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक होती चिड़िया पास मेरे, काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक होती चिड़िया पास मेरे। नहीं पूजा, रोना मत, ये तुकबंदी है, इसको तुकबंदी के हिसाब से लेना, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, और इतना इमोशनल मैंने लिखा भी नहीं है। काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक होती चिड़िया पास मेरे। छोटी सी ज़िंदगी होती, छोटी सी ज़िंदगी होती, लंबे प्यार के पल होते। छोटी सी ज़िंदगी होती, लंबे प्यार के पल होते, बस सादगी होती उनमें, न बनावट न छल होते, न बनावट न छल होते। और एक दिन मैं मर जाता। छोटी सी ज़िंदगी होती, लंबे प्यार के पल होते, बस सादगी होती उनमें, न बनावट न छल होते। और एक दिन मैं मर जाता तो वो भी मर जाती साथ मेरे, तो वो भी मर जाती साथ मेरे। काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक चिड़िया होती पास मेरे, काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक चिड़िया होती पास मेरे। बस इस तरह प्यार अमर हो जाता, बस इस तरह प्यार अमर हो जाता, जीवन पथ पर प्रेम अपनी गति को पाता, सिद्ध हो जाता, मैं था उनका वो थे मेरे। काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक चिड़िया होती पास मेरे, काश मैं भी एक चिड़ा होता और एक चिड़िया होती पास मेरे, दाना तुनका साथ साथ चुगते, साथ साथ रहते साथ सवेरे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, तो समय का क्या बोलना है। देखो मैं तो ऐसा है, मैं तो बेकार आदमी हूँ, अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निकालता जाऊँगा। अभी आप ही बोलो। अरे गुरु जी,
मैं दोस्तों एक गीत है, मेरा पसंदीदा गीत है, ठीक है। मैं वो गीत आप लोगों को सुनाता हूँ। अभी आपको ना ये बताना है मुझे कि ये गीत किसका है, ठीक है। देखता हूँ आप लोग उस गीत को पहचान पाते हो या नहीं पाते हो। ये मेरे तीन यहाँ पर तो ऐसे तो सारे ही पसंदीदा हैं, लेकिन तीन लोग मेरे बहुत पसंदीदा हैं। एक विनोदी जी, एक अनुराधा जी और एक मणि जी। गजब का लिखते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं। विनोदी जी तो जो लिखते हैं उसके अंदर तो पूरा डूब के समझना पड़ता है अंदर तक जाके, और मणि जी जो लिखती है वो तो रेशम सा लिखती है एकदम, और वैसा ही अनुराधा जी लिखती है, बहुत गजब का लिखती है। तो मैं एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। ये है मेरा नहीं लिखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ है। कि शीश झुकाए पेट दबाए गात व्यथाए बोल रहा है। समसामयिक गीत है, समसामयिक गीत है। देखिएगा बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये। कि शीश झुकाए पेट दबाए गात व्यथाए बोल रहा है, हाय भविष्य वतन का देखो डगमग डगमग डोल रहा है, डगमग डगमग डोल रहा है। एक तराजू अश्रु तुले हैं, एक तराजू अश्रु तुले हैं, दूजे पल्लव गौरव गाथा। एक तराजू अश्रु तुले हैं, दूजे पल्लव गौरव गाथा। उस छोर अड़ी आग उदर की, उस छोर अड़ी है आग उदर की, इस छोर खड़ी है राष्ट्रपिता का, इस छोर खड़ी है राष्ट्रपिता का। है जनता गतिमान रथों पर, है जनता गतिमान रथों पर, चौराहे बजती रणभेरी, महलों में राजा सोए जित, राज चिन्ह वहाँ मूल्य गिराता, राज चिन्ह वहाँ मूल्य गिराता। थाम द्वेष जय मुट्ठी में निज थाम द्वेष जय मुट्ठी में, फिर मुट्ठी से मृग रोल रहा है, हाय भविष्य वतन का देखो डगमग डगमग डोल रहा है, डगमग डगमग डोल रहा है। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? तनी बताइए, मणि जी बोल रही है आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो, हाँ बया पक्षी, वो बया पक्षी था, आपने सही बताया। ये आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? मणि जी का मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा बताएं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। हेलो, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? कोई बताइए, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? मनोरमा जी प्रणाम, आप भी आ गई, देरी से आई। कुछ प्रॉब्लम हो रही है लगता है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है किसी के पास। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है, थैंक यू। और नहीं, मणि जी का मैसेज आया था, आवाज़ आ रही है ना। हाँ, तो मैं वो कविता सुना रहा था, आपको बतानी है किसकी कविता है। कि थाम द्वेष जय मुट्ठी में निज, मुट्ठी से दृग रोल रहा है, हाय भविष्य वतन का देखो डगमग डगमग डोल रहा है, डगमग डगमग डोल रहा है। मृत स्पंदन कैसे जागे, मृत स्पंदन कैसे जागे, कैसे जागे सुपथ अधिकार, दौड़ रही घायल आज़ादी, रोता फिरता साम्य अधिकार, रोता फिरता साम्य अधिकार। बाल शोषण उन्मूलन नियम, हाय विधान नकारा जैसे, हाय विधान नकारा जैसे। काले शीशे वाली कारें, काले शीशे वाली कारें, काले हृदय वाली सरकारें, काले हृदय वाली सरकारें। पेट भरे आरक्षण मांगे, खाली कुआं गोल रहा है, खाली कुआं गोल रहा है। हाय भविष्य वतन का देखो डगमग डगमग डोल रहा है, डगमग डगमग डोल रहा है। बता सकते हैं ये किसकी है?
हाँ है तो पुराना लेकिन बहुत अच्छा, अरे गुड गुड, ये मेरी बहन ने बता दिया। विनोदी जी का, वेरी गुड, सही है। विनोदी जी की कविता है, बहुत समसामयिक कविता है और है पुरानी कविता, लेकिन आज के समय में भी ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आज के समय में भी ये परफेक्ट है। सुन लो दलितों और स्वर्णों, सुन लो दलितों और स्वर्णों, सुन लो आग लगाने वालों, देखो पक्के नमाजियों तुम, देखो मंदिर जाने वालों, हंसे सबका बचपन जिस दिन, लाल किले पहराना झंडा, रंग कुरंग नहीं तो सारे, पल पल धन्य रंगने वालों, पल पल धन्य रंगने वालों। बेचता तिरंगा वो बालक, रंग गरीबी घोल रहा है, रंग गरीबी घोल रहा है, हाय भविष्य वतन का देखो, डगमग डगमग डोल रहा है, डगमग डगमग डोल रहा है। हेमराज सिंह जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, हेमराज सिंह जी नमस्कार। ये विनोदी जी की कविता थी, बहुत सुंदर कविता थी। और बताइए, और क्या सेवा करूं आपकी। अभी जो प्रेजेंट में मज़दूरों की जो अवस्था थी उस पर भी मैंने कुछ लिखा था, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपकी सेवा में हमेशा हूँ। एक छोटी सी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। अभी जो हमारे जो मज़दूर भाई जो पैदल चल रहे हैं, तो उसी पर मैंने एक छोटा सा गीत लिखा कि हज़ारों किलोमीटर बड़ा होता है। मैं सुबह 3-4 किलोमीटर घूमने जाता हूँ तो उसके बाद भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि वो 1500 किलोमीटर चल के अपने घर पहुँचे, 1000 किलोमीटर घर चल के, तो मन कहीं न कहीं से आहत हो जाता है। और सच बताऊँ बहुत पीड़ा होती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके से गरीबी के अंदर में अपना जीवन काट रहे हैं और अपने घर आने के लिए तड़फ रहे हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर मैं एक छोटी, मैं पड़ोसन वाली कौन सी है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिर भी समझाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। पहले ये एक छोटी सी मैं मज़दूरों के लिए लिखी थी, मैं छोटी सी सुनाता हूं आपको। छोटा सा गीत है, नीलम मैं ज़रूर सुनाऊंगा, मैं थोड़ा सा याद कर लूँ। ये एक छोटी सी मैं ये सुना, मैं ठीक है सुनाऊंगा। कि मंजिलों का ये सफ़र है, मंजिलों का ये सफ़र है, कठिन हमें भाता नहीं, राह पथरीली है बहुत, अब चला जाता नहीं, अब चला जाता नहीं। कि मज़दूर जब चल रहे हैं तो उनके मन में जब थकावट आती होगी तो वो क्या सोचते होंगे, वही मैंने यहाँ पर वो भाव अपने रखने की कोशिश की है कि मंजिलों का ये सफ़र है कठिन हमें भाता नहीं, राह का पथरीली है बहुत, अब चला जाता नहीं, अब चला जाता नहीं। आँख में आंसू भरे हैं, पाँव में छाले हुए, आँख में आंसू भरे हैं, पाँव में छाले हुए, जख्म टिसने लगे हैं मेरे, जोत मेरे पाले हुए, जोत पाले हुए। दूर मंजिल है बहुत, दूर मंजिल है बहुत, और नज़र कुछ आता नहीं, राह पथरीली है बहुत, अब चला जाता नहीं, अब चला जाता नहीं। सूनी राहों में मुझे एक कारवां की तलाश है। मैंने देखा एक औरत अपने बच्चे को लेके सड़क पर अकेले जा, एक फ़ोटो देखी, उसमें वो बच्चे को लेके जा रही थी, और फ़ोटो मेरे ख्याल से दोपहर के समय की थी जब धूप थी, तो उसी को लेकर के ये मैंने 4 लाइनें लिखी कि सूनी राहों में मुझे एक कारवां की तलाश है, लड़खड़ाते ये कदम और टूटती सी श्वास है, टूटती सी श्वास है। सूरज छुप जा जा कहीं,
सूरज छुप जा जा कहीं, तू अब रास आता नहीं। राह पथरीली है बहुत, अब चला जाता नहीं, अब चला जाता नहीं। मैं जो पहुँचा मंजिलों पर, मैं जो पूछा मंजिलों पर, मरीचिका साबित हुई। दूर लंबी राह नापी, वो भी तो श्रापित हुई, वो भी तो श्रापित हुई। तड़फना तड़फना इस मेरे दिल का अब सहा जाता नहीं। राह पथरीली है बहुत, अब चला जाता नहीं, अब चला जाता नहीं। मंजिलों का ये सफ़र है कठिन, हमें भाता नहीं। राह पथरीली है बहुत, अब चला जाता नहीं, अब चला जाता नहीं। धन्यवाद दोस्तों। एक मणि जी की गज़ल थी, मैं हमेशा सुनता रहता हूँ उसको। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 4 पंक्तियाँ उसकी भी गाना चाहता था आपके सामने। मैं उन्होंने गाई है वो गज़ल, उन्होंने खुद गाई है। मैं उनके जैसा तो नहीं गा सकता, इसलिए मैं पूरी गाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर गाऊंगा तो उसकी फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने जो गाई है उसको सुनने के बाद तो उनके बराबरी करने का मैं अधिकार भी नहीं है, और मेरे में अंदर में वो शक्ति भी, क्षमता भी नहीं है कि मैं मणि जी की बराबरी कर सकूं। बहुत उम्दा लेखक है, बढ़िया लेखक है, ऊंची क्वालिटी की लेखक है, और वो बहुत अच्छा लिखती भी हैं। आप हमारे एक बात है, काव्यांचल में नवरत्न भरे हुए हैं। जैसे नीलम है, बहुत सुंदर गाती है। पूजा है, बहुत सुंदर गाती है। दोनों लिखती भी बहुत सुंदर है, गाती भी बहुत सुंदर है, और बहुत प्यारी बहनें हैं। मणि जी है, वो तो सचमुच मणि है। और अनुराधा जी हैं तो उनके लिए तो कहना क्या। बाकी सबसे जो ज़ोरदार आदमी आपके यहाँ पर है ना, फाउंडर, वो तो 2 है। एक मेरा ताऊ है और दूसरे मेरे विनोदी जी हैं, गुरु जी। इनके बिना सब कुछ अधूरा है। भाई साहब, इस बाल कलाकार को कम मौका देंगे। अरे संदीप जी, कल आप आ जाइए। अरे आप अभी आ जाइए, मैं तो अभी उठने के लिए तैयार हूँ। तो मैं लेकिन वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ये हो रही है, याद नहीं। 1 सेकंड में 1 मिनट के लिए आपका कैमरा बंद होगा, आवाज़ चलती रहेगी शायद, आप बुरा मत मानिएगा। मैं वो मणि जी की गज़ल ढूंढ रहा था। नहीं यार, ये तो फिर बंद हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मणि जी की गज़ल यार बहुत प्यारी गज़ल थी। सॉरी है वो, मतलब ये क्या हो रहा है ना, मैं उनको ढूंढ रहे, मैं दूसरी एप्लीकेशन में गया, इसलिए कैमरा बंद हो गया। तो आप कहें तो मैं 4 लाइनें वहाँ, नहीं नेट समस्या नहीं है, ये नेट समस्या नहीं है, ये मेरी आवाज़ आएगी आपके पास में, सिर्फ वीडियो नहीं आएगा। सिर्फ 4 लाइनें मैं बिना वीडियो के सुनाऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा। मैं 4 लाइनें आपको बिना इसके वीडियो के सुनाऊंगा, सिर्फ वॉइस में सुनाऊंगा, बिना वीडियो के। हाँ अच्छा, अब बताइए, सब भाग गए? अरे नहीं नहीं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी नेट की। अरे मैं क्या बताऊँ, वो मणि जी की कविता ढूंढने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे क्या, वापस आएंगे या चले गए सब? अरे यार, ये नेट की प्रॉब्लम की वजह से हुआ, अभी क्या बताऊँ आप लोगों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हूँ अभी तो ज़िंदा हूँ। नीलम लिखिए, गज़ल लिखने के लगे हो क्या भाई? नहीं नहीं बहना, गज़ल लिखने नहीं बैठा हूँ मैं। आ गए? और कुछ आपको बताइए। हाँ नहीं नहीं, अब आ गया आ गया आ गया, अब नहीं जाएगा, अब कंफर्म है। और कुछ आपको कुछ है? हाँ जी, आ गया आ गया आ गया आ गया।
हम बड़ी नाज से आए थे तेरी महफिल में। एक और छोटा सा गीत है, सुना दूं? ये आपने सुना होगा। ये मैंने वो भी आज की परिस्थिति को लेके, ये जब सीए का विरोध हो रहा था दिल्ली के अंदर में, और जो राष्ट्र की संपत्ति को जब जलाया जा रहा था, तो उस वक्त लिखी थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सुना दो? वैसे सुनी हुई होगी आपकी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं, या कुछ और सुनना चाहते हैं? वाह, मैं भी ऐसे पूछ रहा हूँ बड़े कवि के जैसे, जैसे और कुछ सुनना चाहते, जैसे बड़ी फेमस कविता है मेरी। तो मौका मिल गया ना, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, पंडित जी की आज्ञा हो गई तो मैं सुनाई देता हूँ कि धुंधली धुंधली फिजां है देखो, धुंधली धुंधली फिजां है देखो, छुपा छुपा सा आसमां, रक्त बीज अनल को देखो, झुलसा रहा सारा जहां, झुलसा रहा सारा जहां। ये उस वक्त का लिखा हुआ है जब आपके जेएनयू में और दूसरे जो आपके मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ थे, उनके सामने में बहुत दंगे भड़के, बसों को जलाया गया, लोगों को परेशानियां हुई। तो उसी वक्त की लिखी हुई है कि मेरा शहर है धुआं धुआं, जल रही है गली गली, चिंगारी ये आई कहाँ से, किस तरफ की हवा चली, किस तरफ की हवा चली। धुंधली धुंधली फिजां है देखो, धुंधली धुंधली फिजां है देखो, छुपा छुपा सा आसमां, रक्त बीज अनल को देखो, झुलसा रहा सारा जहां, झुलसा रहा सारा जहां। जब भी मैंने इसको देखा, ये में मेरे आग लगी, चिंगारी ये आई कहाँ से, किस तरफ की हवा चली, किस तरफ की हवा चली। थैंक यू दीदी। अरे पुष्पा दीदी मेरी बड़ी बहन है, उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। अब मैं मतलब बहुत शर्मिंदा हूँ, मणि जी के नाम पर मैंने ऑडियंस को बुलाया और मैं क्या बताऊँ, उनकी कविता मेरे से खो गई। मेरा शहर है धुआं धुआं, जल रही है गली गली, चिंगारी ये आई कहाँ से, किस तरफ की हवा चली, किस तरफ की हवा चली। काफ़ी दंगे भड़के, मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, गीता रामायण और कुरान के नाम पर झूठ फैलाए गए। उसी को लेके दो लाइनें लिखी कि जिनको कहते मंदिर मस्जिद, जिनको कहते मंदिर मस्जिद, उनकी भी अब पोल खुली, अधर्मियों के हाथों में पड़ गीता और कुरान जली, गीता और कुरान जली। यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान पहुंचाया गया। नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू के अंदर में काफ़ी तोड़फोड़ की गई। वहाँ जो प्रोफेसर थे उनके साथ में बदसलूकी की गई, उनका अपमान किया गया। तो उन्हीं को लेके आगे मैं इस कविता को बढ़ाता हूँ कि गुरुकुल जल गए मेरे शहर में, गुरुकुल जल गए मेरे शहर में, गुरुजनों की शान जली, चिंगारी ये आई कहाँ से, किस तरफ की हवा चली, किस तरफ की हवा चली। मेरा शहर है धुआं धुआं, जल रही है गली गली, चिंगारी ये आई कहाँ से, किस तरफ की हवा चली, किस तरफ की हवा चली। धन्यवाद भारत भयंकर जी, मिश्रा जी, आभारी हूँ मैं आपका। और नेता लोग जिनको हम लोगों ने हम लोग जब वोट देते हैं, नेता को हमारा भगवान बना देते हैं, तो उनका जो रोल होना चाहिए था, उनका जो चरित्र होना चाहिए था, वो बदल गया। वो उनके साथ में, दंगाइयों के साथ में मिल करके और आपको बढ़ा रहे थे। तो उन्हीं को लेकर मैंने दो लाइन ये लिखी कि दानव बन मानव घूम रहे,
दानव बन मानव घूम रहे, देव कुदेव क्यों बन गए। झुकना था जिनको चरणों में, पाषाण बन कर तन गए, पाषाण बन कर तन गए। बड़े बुरे दंगे हुए, बच्चों को खींच खींच कर घरों के अंदर में मार डाला गया। उनके जो IB के जो ऑफिसर थे उनको 400 चाकू मारे गए। बच्चियों के साथ में बदसलूकी हुई, उनके साथ रेप हुआ, तो बहुत बुरा लग रहा था। उन्हीं को लेके फिर आगे की 2 लाइनें मैंने लिखी कि फूल जले हैं उनके घर के, फूल जले हैं उनके घर के, इनके घर की जली कली। चिनगारी ये आई कहाँ से, किस तरफ की हवा चली, किस तरफ की हवा चली। धुंधली धुंधली फिजा है देखो, धुंधली धुंधली फिजा है देखो, छुपा छुपा सा आसमां। रक्त बीज अनल को देखो, झुलसा रहा सारा जहां, झुलसा रहा सारा जहां। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे झेल रहे हैं, ये बड़ी बात है, हैं? और बताइए, एक और मेरे बहुत दिल के करीब एक गीत है, अगर आप कहें तो सुना दूं। अच्छा, आ गई गुरु माता, प्रणाम। अरे मैं आप ही का गीत गाने की सोच रहा था, अनुराधी जी का गीत ही मैं लेके बैठा था गाने के लिए। अब बढ़िया, देखो ऊपर वाला भी ना गजब का आदमी है, समय से भेज देता है सबको। बहुत सुंदर एक गीत अनुराधा जी का है जो मैं हमेशा गुनगुनाता भी रहता हूँ और मेरे दिल के काफ़ी करीब है। आप कहें तो मैं उसको सुना दूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। आपको लिख के देना पड़ेगा, चाहते हो बोल के, है ना। ये जगन्नाथ शुक्ला साहब, नमस्कार। नमस्कार शुक्ला साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू, आप आए लेकिन देरी से आए। मैं सुनाता हूँ, आपको सुनना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। पीरो अवसाद के क्षण बीत जाएंगे मना, पीर और अवसाद के क्षण बीत जाएंगे मना। धीरता को साथ रख कर घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो। पीर ओ अवसाद के क्षण बीत जाएंगे मना, धीरता को साथ रख कर घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो। रीत जाएगी अमा भी, रीत जाएगी अमा भी, जब दिवस पावस गया। जेठ भी थीर क्यों रहेगा, जब मृदुल सावन गया, जब मृदुल सावन गया। कल सुमन थे सूल का भी, कल सुमन थे सूल का भी, आज अभिनंदन करो। धीरता को साथ रख कर घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो। बहुत सुंदर है, इसका एक एक लाइन दिल में उतर जाती है। और एक, जब भी मैं चिंता में रहता हूँ या डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं इस कविता को ज़रूर गुनगुनाता हूँ। एक नई शक्ति देने वाली कविता है, एक नई दिल के अंदर में एक स्फूर्ति से भर देती है कि वेदना से ही गुजर कर, वेदना से ही गुजर कर पूज्य होगी योग्यता। सेज पुष्पों की न देती देह की आरोग्यता। क्या लाइनें हैं, देखिए ध्यान से सुनिए कि वेदना से ही गुजर कर पूज्य होगी योग्यता। सेज पुष्पों की न देती देह की आरोग्यता। दंस अही तन से लगाकर, दंस अही तन से लगाकर आज तन चंदन करो। धीरता को साथ रख कर घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो। बहुत निशब्द कर देते हैं जब ये लाइनें। अनुराधा जी की हर कविता, अनुराधा जी हुई, हमारे विनोदी जी हुए, कह ये तो उच्च कोटि के कवि हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ में एक मित्रता है, उनके साथ रहने का हमें मौका भी मिलता है। कि अग्नि में तप कर कनक ही, अग्नि में तप कर कनक ही शुद्धता है धारिता।
प्रीत पावन लब्ध उसको प्राण मन जो वारता, प्राण मन जो वारता। ताप में हृदय को तपा कर सद्य मन कुंदन करो, धीरता को साथ रख कर, धीरता को साथ रख कर घाव का चुंबन करो, घाव का चुंबन करो। पीर ओ अवसाद के क्षण बीत जाएंगे मना, फिर ओ अवसाद के क्षण बीत जाएंगे मना। धीरता को साथ रख कर घाव का चुम्बन करो, घाव का चुम्बन करो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और बताइए अब क्या इरादा है आपका? आप लोगों ने मुझे समय दिया, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मैं इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज क्या हुआ, एक बड़ी गड़बड़ ये हुई है, जो चश्मा है ना ये मेरा नहीं है यार, इसलिए पर टेढ़ा वेढ़ा रहता है, उतारना पड़ता है बीच बीच में। मेरा चश्मा रह गया दूसरी जगह और मैं दूसरे का उठा लाया। तो काफ़ी समय हो गया, 9:30 डेढ़ घंटा ले लिया मैंने। 1 घंटा समय दिया था आपने, आधा घंटा तो मैंने ज़बरदस्ती ले लिया। आप लोगों को काफ़ी मैंने टॉर्चर किया है लगता है। तो क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? आदरणीय गुरुवर, गुरुजन, गुरुजनियों, मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, अरे बाल बाल बहुत बढ़ गए थे, कल मैंने कटोरी सर पे रख के चारों तरफ से काट लिए। यह भी एक तरीका है, पुराना तरीका है, मैंने काट लिए वैसे। बोलिए। मुझे एक मेरी बहन नीलम ने एक कहानी सुनाने के लिए कहा था, तो मैं बोर नहीं करूंगा आपको, कहानी सुनने से तो बोर हो जाओगे। मैं आपको वैसे बता दूं कि जल्दी मेरा कहानी संग्रह आएगा, लगभग पूरा हो गया है और एक लास्ट स्टेज में है, 2-3 और है, मैं उनको 2-3 अधूरी कहानियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएं। और एक मेरा नोवेल आ रहा है, मेरी मौन स्वीकृति, वो भी करीबन आधा हो गया है, उसको भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस वक्त आपका आशीर्वाद चाहिएगा मुझे, अभी से दे दीजिए ताकि मैं बढ़िया से उसको ये कर सकूँ, है ना। एक नई सीरीज़ मैंने शुरू की है, अंतरा एन अनटोल्ड स्टोरी। उस सीरीज़ के भी ज़्यादा नहीं, 10-15 भाग लिखने हैं, 5-7 भाग हो गए और 5-7 लिख लूँगा। ये काम तो है नहीं, देखिए गरीब आदमी जब बेरोज़गार बैठा रहता है तो वो यही सब करता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी आपने देरी कर दी, खैर कोई बात नहीं है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन क्या सुनाऊं? नीलम चली गई क्या? नहीं, छुटकू है, छुटकू कहाँ जाएगी मुझे छोड़कर ना। अच्छा, गुरुदेव भी आ गए, प्रणाम रमेश जी। क्या एक मैं जो एक उपन्यास लिख रहा हूँ, मेरी मौन स्वीकृति, उस उपन्यास का एक सार, मतलब मैंने एक चिट्ठी लिखी थी काव्यांचल में, उस काव्यांचल में एक प्रतियोगिता हुई थी पोस्ट कार्ड बोल के, तो एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उस पूरा उपन्यास का सार है, अगर आप कहे तो वो लेटर पढ़ के सुनाता हूँ, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा उपन्यास जो है वो सही दिशा में जा रहा है या मतलब भटकाव में है। क्या करेंगे बताइए, सुनना चाहेंगे? वो लेटर मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एक और है कि उसमें जो नायिका है उस उपन्यास की,
उसका नाम अन्नू है, इसलिए मतलब अनुराधा जी से ही मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि ये किसी से ये नहीं समझे कि मैं किसी को ये कर रहा हूँ। किसी के नाम से अगर मैच खाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको ये कर रहा हूँ। ये मेरे वो नायिका है उस उपन्यास की, उनका नाम अनु है और नायक है वो अलग है। तो मैं सुना रहा हूँ आपको चिट्ठी, आप थोड़ा सा बोर हो जाइए, पढ़ लीजिए, मैं सुना देता हूँ आपको। वैसे आपने पढ़ी है ये, मैं फिर आपको सुना देता हूँ। प्रिय अनु, आज बहुत सालों बाद अपने कार्यालय के काम से बनारस आया तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। रेलवे स्टेशन से होटल के समय BHU जाने वाली सब लड़कियों को मैं देख रहा था, शायद तुम दिख जाओ, पर तुम नहीं दिखी। जानती हो, बनारस के लिए जब रवाना हुआ तो मैंने तुम्हारी लिखी पहली चिट्ठी अपनी जेब में रख ली थी। सोचा था तुम्हें दिखाऊंगा। होटल पहुंचकर सबसे पहले मैंने तुम्हारी चिट्ठी निकाली। तुमने शायद डरते डरते ये चिट्ठी लिखी होगी, पर आज भी मुझ में सिहरन पैदा करती है। स्याही फीकी पड़ गई, क्यों नहीं पड़ेगी? 30 साल हो गए इस चिट्ठी को मेरे पास। हाँ, जैसे ही यह बात मेरे ध्यान में आई मैं हंस पड़ा। देखो न, पागलों की तरह आज भी स्टेशन से आते वक्त कॉलेज की लड़कियों में तुम्हें ढूंढ रहा था। इतना ज़ोर से हंसा कि पता भी नहीं चला कि पानी की 2 बूंद मेरी आंख से निकलकर कब चिट्ठी पर पड़ गई। धुंधली पड़ चुकी स्याही सजिंदा हो गई। वो पानी की बूंदें जैसे तुम्हारी चमकदार 2 आँखें हैं और मुझे स्नेह से देख रही है। खैर छोड़ो, तुम कहती थी ना मैं पागल हूँ। सच, मैं अभी भी वैसा ही हूँ, नहीं बदल सका। पर जानती हो, तुम्हारा बनारस पूरा बदल गया। इन 30 सालों में इमारतें बड़ी बड़ी हो गई, रास्ते गुमसे हो गए। तुम भी तो बदल गई होगी ना। तुम भी तो 50 साल के आसपास पहुंच गई होगी, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। तुम तो 30 साल पहले ही बदल गई थी। इसी बनारस में मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। आज भी बनारस में अकेले ही घूमूंगा, जैसे आज तक अपनी ज़िंदगी में अकेला ही घूमता रहा। आज अकेले ही उन सब जगहों पर जाऊंगा जहां हम लोग मिला करते थे। इसलिए ये चिट्ठी पहले लिख रहा हूँ, शायद बाद में न लिख पाऊँ। हाँ, तुम्हारा पता नहीं है मेरे पास, इसलिए ये चिट्ठी बनारस की हवाओं को दे जाऊंगा। जब भी तुम अपनी पीहर आओगी, ये हवाएं चिट्ठी तुम्हारे दामन में थमा देगी। मुझे पता है तुम इसे पढ़ोगी, चूमोगी, कोई साथ हुआ तो पहले की तरह छुपा के रख लोगी और अकेले में बार बार पढ़ोगी। मैंने ऊपर तुमसे एक बात झूठ लिखी कि मैं अकेला ज़िंदगी में घूमता रहा। मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हारी यादें, चिट्ठियाँ, सब कुछ मेरे साथ है हमेशा। मैंने किसी और को ज़िंदगी में आने ही नहीं दिया। बस चिट्ठी को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपने आंसू पोंछ लो, वरना पकड़ी जाओगी। थैंक यू। ख़त्म हो गई। लोग भी 4 बचे हैं, अरे सब चले गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग इस तरीके से मुझे प्रेरणा देते हैं, इसलिए मैं लिख पाता हूँ। बहुत सुंदर। काफ़ी समय हो गया, 2 घंटे को होने को हो गए। सब लोग जाना चाहते होंगे, मैं ज़बरदस्ती आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, विदाई लूँ आप लोगों से। अनु जी, ये लघु कथा नहीं है, ये उस उपन्यास का एक भाग है। भाग नहीं है, एक पृष्ठ है सिर्फ, चिट्ठी। और बाकी उपन्यास इसी तरह आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से ये बाज़ार में आएगा और आप लोग पसंद करेंगे इसे। बस लॉकडाउन खुल जाए तो मुझे बनारस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखने के बाद ही लिख पाऊँगा ठीक से, वरना सब नकली जैसा लगेगा अगर मैं अंदाज से लिखूँगा तो। ठीक है दोस्तों। नीलम, मेरी प्यारी बहन, तो अभी तक है, देखो शुरू से अभी तक है। भाई बहन का प्यार भी अजीब है ना, छोड़ ही नहीं पाती। क्या करें दोस्तों, अब विदा लें।
नमन आप सबको समय देने के लिए। गुरुदेव शुभ रात्रि। एक बहन ने तो इजाज़त दी। गुरुदेव आप भी इजाज़त दीजिए। रमेश जी, विनोदी जी। नमन सभी को, शुभ रात्रि। अब ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सबको। अरे मिश्रा जी अब और कुछ नहीं है सुना, क्या सुनाऊं बताइए अभी आप। एक गज़ल थी यार, देखो मैं देखता हूँ, मिलती है तो सुनाता हूँ। चलो एक छोटी सी गज़ल है, मैं सुना देता हूँ आपको। जब मिश्रा जी की एक फरमाइश है तो इसलिए एक हास्य, तो अभी तो हास्य आप इस वीडियो को शुरू में देख लेना, शुरू में हास्य है, आपको मिल जाएगा। एक छोटी सी गज़ल मैं आपको सुना कि मुस्कुरा कर जख्म दिल का क्यों बढ़ाते हो मेरा, मुस्कुरा कर जख्म दिल का क्यों बढ़ाते हो मेरा, चाहतों का है असर तुम दिल जलाते हो मेरा। मुस्कुरा कर जख्म दिल का क्यों बढ़ाते हो मेरा, ये चाहतों का है असर तुम दिल जलाते हो मेरा। आग है ये इश्क, आग है ये इश्क, जलना ही पड़ेगा साथ में। आग है ये इश्क, जलना ही पड़ेगा साथ में। देखना है साथ कितना तुम निभाते हो मेरा, देखना है साथ कितना तुम निभाते हो मेरा। खाक हाथों से उड़ाकर भी जिगर की तुम मेरी, खाक हाथों से उड़ाकर भी जिगर की तुम मेरी। साथ आकर नाम तक तो भूल जाते हो मेरा, साथ आकर नाम तक तो भूल जाते हो मेरा। मुस्कुरा कर जख्म दिल का क्यों बढ़ाते हो मेरा। और अगला शेर है कि खोल कर हर गांठ उल्फत की लुटाई दौलतें, खोल कर गांठ उल्फत की लुटाई दौलतें, खोल कर हर गांठ उल्फत की लुटाई दौलतें। करके यूं बर्बाद उजड़ा घर दिखाते हो मेरा, करके यूं बर्बाद उजड़ा घर दिखाते हो मेरा। मुस्कुरा कर जख्म दिल का क्यों बढ़ाते हो मेरा, चाहतों का है असर तुम दिल जलाते हो मेरा, तुम दिल जलाते हो मेरा। और आखिरी मक्ता कि ठोकरों में देखकर अपने सफ़र को मैं तेरी, ठोकरों में देखकर अपने सफ़र को मैं तेरी। तुम सबाहत, सबाहत एक शब्द है, सबाहत का मतलब है खुशनुमा, सुंदर। कि ठोकरों में देखकर अपने सफ़र को मैं तेरी, तुम सबाहत ख्याल को बाबू बताते हो मेरा, तुम सबाहत ख्याल को बाबू बताते हो मेरा। मुस्कुरा कर जख्म दिल का क्यों बढ़ाते हो मेरा, चाहतों का है सर तुम दिल जलाते हो मेरा, तुम दिल जलाते हो मेरा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। फिर दूसरी बार कभी मिलेंगे तो मैं आपको बहुत सारी तुकबंदियाँ सुनाऊंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कलम यूं ही चलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।